हेलो गाइस, वेलकम टू इनविजिबल सिस्टम। सेवेंथ एपिसोड जहाँ से खत्म हुआ था वहां से 8 एपिसोड शुरू होता है और हमें जैंग का सीन दिखाया जाता है जो अपनी पिछली लाइफ में वो बताता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में एक प्रोग्रामर था और जब से मेरा जन्म हुआ और जब मैं इस लाइफ में मरा तब तक मुझे किसी से भी प्यार नहीं था। लेकिन जब मैं टाइम और स्पेस के ट्रैवल करके इस दुनिया में पहुंचा तो मैं 18 साल से फार्मिंग कर रहा था और मेरा डिजायर फार्मिंग ही बन चुका था। लेकिन जब से मुझे सिस्टम मिला और सिस्टम की वजह से मुझे मटेरियल स्पीड मिली, उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। फिर भी मैं शांत रहा, लेकिन अब लग रहा है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। उसके आजू बाजू जो लड़कियां थी वो कहती है तुम यहाँ से बैठे क्यों हो। तभी सिस्टम कहता है माई होस्ट, ये सारी फीमेल्स कैरेक्टर्स हैं, आप ही ने अपना हैरम क्यों नहीं बना लेते। सैंग कहता है बेवकूफ सिस्टम, चुप रहो। क्या तुम मुझे टारगेट कर रहे हो एंटी पोर्नोग्राफी बनाने के लिए? मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ। वो वहां से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे सारी लड़कियां भाग रही थी। कहती है स्वीटी प्लीज भागो मत। यार मेरी लाइफ में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, छोड़ो खानी पाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो डोर के पीछे छुप गया होता है। तभी सिस्टम कहता है होस्ट आप बच गए। शैंक कहता है मैं उस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट सहन नहीं कर सकता। आखिरकार ग्रैंडपा तेंजी ने मुझे कहाँ ट्रांसमिट किया है? क्या मैं चिल्लियान प्लेस में हूँ? मैं हूँ कहाँ? सिस्टम कहता है आपकी लोकेशन शो कर रही है चिल्लियान प्लेस में, लेकिन आप किसी इंटरटेनमेंट वाली जगह पे। सैन कहता है वो बुढ़ा बहुत ज्यादा बुरा था, उसे मुझे यहीं ट्रांसपोर्ट करना था। तभी जहाँ जैंग खड़ा था उस डूड के पीछे से आवाज आती है कि क्या कोई यहाँ छिपा होगा। जैंग उस आवाज को सुनता है और कहता है ये वॉइस मैंने कहीं सुनी है लगता है। उसके पास अपनी गोल्डन आई है जिससे वो दीवार के आर पार देख सकता है। वो उसका इस्तेमाल करता है और देखता है कि उसके पीछे कौन है। तभी वो देखता है कि ये गोल्ड मैन, ये मुझे याद है, ये माउंटेन पे आया था और ये जू मोरन का ग्रैंडपा लगता है, मिस्टर टाओ। वहां पे एक और आदमी था जो मिस्टर टाओ से कह रहा था मैं यान फॉक्स के अवशेषों पर बहुत समय से काम कर रहा था, जिससे मुझे ये पता चल चुका है कि यान फॉक्स इस रेस्टोरेंट में छुपी है। पर वो लोग अपना भेष बदल कर क्राउड में घुल मिल गई है, इसलिए उसका पता लगाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या आप मेरी मदद करेंगे मिस्टर टाओ? मिस्टर टाओ कहते हैं यान फॉक्स बहुत ज़्यादा चालाक होती है, उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ रिप्रेटेंस वैली में उसको ढूंढने के लिए पक्का चलूंगा। वो कहता है थैंक यू मिस्टर टाओ, आपके इस एहसान को हम नहीं भूल पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर गेट के पीछे छुप कर सब कुछ सुन रहा होता है। वह कहता है यान फॉक्स। हमें यान फॉक्स क्लैन के बारे में बताया जाता है। यान फॉक्स क्लैन लगभग 1000 साल पहले सेंजाओ कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न भाग में रहा करते थे। उनके फर बहुत ज्यादा सुंदर थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को यान कहा। यान का मतलब होता है चार्मिंग। वो लोग ह्यूमन के साथ रहने में इनकम्फर्टेबल थे, इसलिए बॉर्डर पर हमेशा तनाव का माहौल रहता था। सारे इमोर्टल क्लैंस मिलकर लगभग 1100 साल पहले उनसे फाइट किए और उनका वजूद हमेशा के लिए मिटा दिए। सिस्टम कहता है मुझे लगता था कि वो लोग विलुप्त हो गए हैं। तभी जैन सोचता है कुछ और कहता है नहीं, आंटी स्कारलेट एक यान फॉक्स है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन एक दिन नशे में वो इतनी धुत थी कि उन्होंने अपना असली चेहरा सबको दिखा दिया। मैंने ग्रैंडपा से पूछा तो ग्रैंडपा ने बताया कि ये एक यान फॉक्स है। पर अजीब बात यह है कि मैं उनके साथ 18 साल से रहता आ रहा हूँ, पर फिर भी मैं उनके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं जानता। वो अपने बारे में बहुत ज्यादा कम बातें करते हैं। तभी वो गेट के बाहर खड़े होकर सुनता है कि कोई नॉक नॉक की आवाज आता है और कोई उस कमरे में और भी आ रहा था। वो कहता है मिस्टर टाउ मैं आ रहा हूँ। उस आवाज को सुनता है और कहता है ये आवाज। तभी वो देखता है कि वो मोरन नेती है और वो ग्रीन बाल वाला लड़का होता है। सैंग कहता है ये दुनिया कितनी छोटी है यार, जिन लोगों को मैं जानता हूँ सब लोग यहीं मिल गए। वो अपने रुमाल से अपने मुंह को ढकता है और कहता है मैं उन्हें अपना हैंडसम फेस नहीं दिखा सकता। मिस्टर टाउ कहते हैं इससे मिलो, ये मेरी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट शू मोरेन। इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उस फॉक्स को ढूंढने के लिए मैंने इन्हें बुला लिया। मैंने अपनी सोल एनर्जी से इस जगह पर एक बैरियर लगा दिया है। वो तब तक उस बैरियर से बाहर नहीं निकल सकती जब तक वो मेरे लेवल से ज्यादा ना हो। वो ग्रीन बाल वाला लड़का कहता है मिस हटाओ, तो हम किसका भी इंतजार कर रहे हैं, चलिए चलिए उस फॉक्स को ढूंढते हैं। मिस्टर टाओ कहते हैं क्यों नहीं। अभी मिस्टर साओ अपनी स्वॉर्ड से दरवाजे की ओर एक स्लैश लगाते हैं और बुम, हमारा शैंग एक्सपोज हो जाता है वहीं पर। मिस्टर टाओ कहते हैं तो क्यों ना हम
अपनी शुरुआत इस छोटे से चोर से करते हैं जो दरवाजे के उस पर रहकर हमारी बातें सुन रहा था। हमारा सैंग कहता है, अरे यार ये बुढ़े को पता चल गया मेरे बारे में। और हमारा 8 एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं ओबियसली। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।